मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी को मिली करारी हार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। इसके चलते तमाम मैराथन बैठकों के बाद अयोध्या में कुछ बड़े बदलाव के फैसले लिए गए हैं। क्या है ये बदलाव और इन बदलाव के क्या है मायने, चलिए इत्मीनान से आपको बताते हैं। अयोध्या नगरी धार्मिक आस्था के साथ साथ 2024 में सियासी वर्चस्व का केंद्र बिंदु बनकर अयोध्या उभरी है। और जब अयोध्या में 2024 के जनवरी महीने में 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो माना जा रहा था कि जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत अयोध्या आती है, इस पूरे इलाके में बीजेपी का दबदबा दिखेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ऐसे तमाम दावों और तमाम संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया और फैजाबाद में जीत सपा की हुई और अयोध्या में भी सपा बीजेपी पर भारी पड़ गई। जिसके बाद अयोध्या के हार के कारणों पर लंबी चौड़ी तमाम मैराथन बैठकों के बाद हार की वजह तलाशी गई और फिर लिए गए 5 बड़े ऐतिहासिक फैसले। दरअसल अयोध्या में बीजेपी की हार का बड़ा कारण वो लोग बने हैं जो राम मंदिर निर्माण के नाम पर प्रशासनिक कार्यशैली के चलते हाशिए पर चले गए थे और उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया था। किसी का घर टूटा था, किसी की दुकान चली गई थी, किसी का सालों साल से चला आ रहा धंधा चौपट हो गया था। ऐसे में 2024 के नतीजों से सबक लेकर अयोध्या में बड़ा बदलाव हो रहा है। चलिए इन बदलावों को समझते हैं और शासन की शह पर प्रशासन के 5 बड़े जो फैसले लिए गए हैं उन्हें इत्मीनान से जानते हैं, जो कि अयोध्या से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। फैसला नंबर 1, विस्थापित दुकानदारों को छूट मिलेगी, ब्याज मुक्त दुकानों का आवंटन होगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में सौंदर्यीकरण के लिए कई दुकानदारों को हटा दिया गया, यानी कि उनकी दुकानों को चौपट कर दिया गया, जो लोगों को रास नहीं आया। ऐसे में हार के बाद 20 जून को अयोध्या से जुड़े विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई और फैसला लिया गया कि अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को 30% की छूट दी जाएगी। मतलब कि पात्र दुकानदारों की दुकानों की लागत में 30% की कटौती की गई। साथ ही रामपथ निर्माण में विस्थापित हुए 80 दुकानदारों को चाबी सौंपी गई है उनकी दुकानों की। दुकानदारों को 20 साल की ब्याज मुक्त किस्त पर दुकानें आवंटित करने की घोषणा की गई है। जिन लोगों को अभी दुकानों का आवंटन नहीं मिला है, ऐसे लोगों से प्रशासन बार बार संपर्क कर रहा है। फैसला नंबर 2, पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे, फ्लाईओवर पर लकीरों। अयोध्या से जुड़े आवास विकास प्राधिकरण की ओर से 264.26 करोड़ रुपए से 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाना था। इसमें अब बदलाव कर दिया गया है, यानी कि ये योजना बदल गई है। इसकी जगह लखनऊ में हुई बोर्ड की बैठक में 3 नए अंडरपास बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नई आवासीय योजना में पुराने मंदिरों को भी नहीं तोड़ने का अहम फैसला कर लिया गया। अयोध्या के विकास से जुड़ी योजना के अंतर्गत आबादी वाले क्षेत्रों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ने का फैसला लिया गया है, जबकि पहले जो योजना थी उसके तहत अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के नाम पर एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्र को चिन्हित किया गया था, जिसको लेकर आम नागरिक खफा थे। साथ ही विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर मंदिरों तक को तोड़ने की योजना थी, जिस पर काम चल रहा था। ऐसे में अब मंदिरों पर अयोध्या में बुलडोजर नहीं चलेगा, ये फैसला लिया गया है। फैसला नंबर 3, एरो सिटी पर रोक, किसान कर रहे थे विरोध। अयोध्या में एक एरो सिटी प्रस्तावित थी, जिसने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी थी। दरअसल एरो सिटी बनाने की जिम्मेदारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास थी। आवासीय कॉलोनी के लिए 150 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण किया जाना था। बीकापुर के 7 से 8 गांव के किसान इसका विरोध कर रहे थे। चुनाव में बीजेपी की हार के बाद 20 जून को जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक हुई, इसमें एरो सिटी से जुड़े प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया, यानी कि उस पर रोक लगा दी गई, जो किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। फैसला नंबर 4, 41 गांव होंगे डेवलप, बढ़ाई जाएंगी मूलभूत सुविधाएं। साल 2020 में यूं तो अयोध्या नगर निगम में 41 गांव शामिल हुए थे, मगर उन्हें डेवलप नहीं किया जा सका, क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला व्यस्त था राम मंदिर के कामकाज में। ऐसे में राम मंदिर तो बन गया,
मगर इन 41 गांवों के लोगों की जिंदगी नहीं संवरी। कुछ सड़कों को छोड़कर यहाँ पर कोई भी विकास काम बड़े स्तर पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बखूबी भुगतना पड़ा। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब इन गांवों को नगरीय गांव बनाने की कवायद शासन प्रशासन स्तर पर तेज हो चली है। निगम इन गांवों में जल्द ही GIS सर्वे कराने जा रहा है। साथ ही जल्द से जल्द हर घर शुद्ध जल पहुंचाने की शुरुआत भी इन गांवों में होगी और इन सभी गांवों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा। अब बात आती है फैसला नंबर 5 की। अयोध्या में स्थानीय वाहनों की एंट्री होगी, यानी कि शहर में स्थानीय वाहन एंट्री कर सकेंगे और VIP कल्चर पर रोक लग सकेगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद ऐसा VIP कल्चर जोर पकड़ गया था कि अयोध्या के लोगों की गाड़ियों को भी अयोध्या शहर में एंट्री नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 6 महीने बाद अयोध्या को लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। अयोध्या के वाहनों यानी कि UP 42 सीरियल नंबर वाले वाहनों को अयोध्या शहर में प्रवेश करने से अब नहीं रोका जाएगा। ये निर्णय नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से लिया है। रामनगरी में रहने वाले लोगों को बैरियर पॉइंट पर अपना पहचान पत्र अयोध्या शहर में एंट्री के लिए दिखाना पड़ेगा। पर्यटकों को भी नगर में प्रवेश में कुछ सहूलियतें मिली हैं। साकेत पेट्रोल पंप से अब पर्यटक लता मंगेशकर चौक और नया घाट पर वाहन ले जा सकेंगे। तो ये थे वो 5 बड़े बदलाव जो अयोध्या में अब प्रभावी होंगे। मोटे तौर पर इन बदलावों को अयोध्या के लोगों को सहूलियत देने की दिशा में शासन प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों के तौर पर देखा जा रहा है और इन बदलावों का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब अयोध्या में बीजेपी के हार के कारणों पर लंबा चौड़ा मंथन देखने को मिला और जब यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी फिर से खुद को मजबूत करने की राह पर चल रही है। ऐसे में अयोध्या में तेजी से बदलाव जो हो रहे हैं और जिनको लेकर 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, वो बीजेपी के अयोध्या में डैमेज कंट्रोल के प्लान से जोड़कर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं ताकि 2027 से पहले यूपी में फिर से बीजेपी को मजबूत बनाया जा सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।